जब इंडिया की कोई टेस्टिंग होती है तो उसका हमने देखा है कि जब रिजल्ट ये आता है कि वहाँ की जो मीडिया हाउसेस है और वहाँ की जो अपना तारुफ तो करो बेटा, किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और मीडिया हाउसेस है, दे आर द ब्लेम पाकिस्तान। सो व्हाट इज जिसकी बेसिस पे वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं? जी प्लीज़ आप तशरीफ रखिए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने थी, तो मैंने को 10-15 रेफरेंस दिए थे यही वाले कि जिस सन में जो दहशतगर्दी के बड़े इंडिया में हमले हुए हैं और उन हमलों में तमाम में जब भी वो हुए उसमें बीजेपी सरकार जो थी वो शामिल थी। अभी क्योंकि बिहार का इलेक्शन सर पे है तो मोदी सरकार जो है ये हमेशा से इसका ये वतीरा रहा है कि वो जो ब्लेम गेम खेलते हैं। हम पुरअमन मुल्क है हमारा, मुसल्लह अफवाज हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है और हम ना तो कोई दहशतगर्द मुल्क है बल्कि दहशतगर्द तो ये लोग हैं जो सिर्फ यही नहीं दुनिया में बहुत से ममालिक में इन्होंने दहशतगर्दी की हुई है। आप कनाडा में देख लें, श्रीलंका में देख लें, इनके अपने मुल्क के अंदर 16 जगहों पे मुजाहमती जो है वो मामला चल रहे हैं। तो ये तो आम सी बात है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसी छिछोरी हरकतें करते रहते हैं। जी बस वाइंड अप कर दें। जी आखिर में एक बार फिर मैं आप सब दोस्तों का, मेरे भाई सब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, 10-10 साल के 15-15 साल का ताल्लुक़ है आप सब लोगों से मेरा। हाथों हौला रखो ज़रा प्लीज़। तो सबसे मेरा ताल्लुक़ है लाहौर प्रेस क्लब को लेके, एक ज़िंदगी हम लोगों ने साथ बिताई है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और जीते रहिए। शाहिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, काई साहब आपका शुक्रिया और अरशद अंसारी का बहुत शुक्रिया, मेरा भाई है छोटा, कि जिस तरह से वो हम अपना घर है हमारा प्रेस क्लब। और आज मेरे साथ जो आई टीम है, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम हमने दिया था, जो अल्लाह पाक ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स को ये मुकाम दिया और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिस्टम मौजूद है। मैं सुनील साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गोल्डन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये साहब मानते ही नहीं, लेकिन वो इतनी इंटेलेक्चुअल डॉक्टर है कि दुनिया कहती है डॉक्टर है। अनब भाई बहुत शुक्रिया आपका, फलक साहिब यूथ की प्रेसिडेंट हमारी, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। HR कादिर साहब मीडिया एडवाइज़र हमारे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आज तक प्रोग्राम जो है वाइंड अप करते हैं। लेकिन एक बात जाते जाते कहना चाहूँगा, ओ मोदी याद रखना, हम लोग माँ के दूध से पले हुए हैं और जो तुम लोग जो सा शरबत पीते रहे हो ना गौ माता का, हमें सब पता है। भला माओ के दूध का और उसका मुकाबला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और तुम हिंदू बनिए, किस तरह पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हो? हमने एक अबाबील छोड़ दिया ना तो नेस्तो नाबूद हो जाएगा इंडिया इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी इस वक्त हम प्रेस क्लब लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने अभी हाल ही में एक पार्टी बनाई है और इस पार्टी का क्या मकसद है हम जानेंगे इनसे कि ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब जी, आपने माशाल्लाह जो नई पार्टी का ऐलान किया है उस पार्टी का क्या मकसद होगा और पाकिस्तान भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है उस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी का नाम है जी अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान और ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है कि जो पूरा होमवर्क करने के बाद बनाई गई है। हम गुज़िश्ता 10-12 साल के ऊपर इस पर काम कर रहे थे और करोड़ों वर्कर्स हमारे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। कोई भी सियासी जमात जब बनती है उसके साथ 100, 200, 400 वर्कर शुरू में होता है, लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आएंगे, अभी हम क्योंकि इंतखाबी निशान हमें अनकरीब आज कल में लॉट हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन में माशाल्लाह रजिस्टर्ड हो चुकी जमात हमारी, तो वो एक बड़ा सरप्राइज़ इंशाल्लाह हम लोग देंगे। लेकिन सिर्फ एक बात है, हम लोग शराफत की सियासत करने के कायल हैं। मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम नून से था, अब ये नहीं हो सकता कि मैंने सियासी जमात बना ली और मैं उनको गालियाँ देनी शुरू कर दूँ। ये बेहूदगी की इंतहा है और ना मैं इमरान खान को गालियाँ दूँगा ना पीपल्स पार्टी को देंगे। हमारा जो मंशूर है वो है शराफत की सियासत, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हम वैसी करेंगे और पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आ सकती हैं, मैक्सिमम जो ला सकते हैं उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको बेरोज़गारी से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान का पेट्रोल खा जाती है, वो जो पाकिस्तान के गैसेस खा जाती है, करप्शन के जो बेबहा ऐसी चीज़ें हैं, हम इंशाअल्लाह ताला करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सियासी जमात भी
अच्छे इकदाम करेगी, हम बिलाशुबा उसकी तारीफ़ करेंगे। ये हम जो है तनकीद बराए तनकीद वाला काम नहीं करेंगे। जो आपकी पार्टी है ये आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कदम उठाएगी, और आपके जो वर्कर हैं, जो आप वर्कर बना रहे हैं, उनको ज़ाहिर है कि आप जब वर्कर बनाएंगे तो एतमाद के साथ बनाएंगे। आपके वर्कर जो पाकिस्तान भर में कौम की आवाम की खिदमत करेंगे। जी, मैंने आपको बताया कि 10-12 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं और हम लोग करोड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में है। ये अनकरी आपको सरप्राइज़ देंगे हम गिलगित बल्तिस्तान से लेके और कश्मीर तक सब हर जगह पे हमारी जमात मौजूद है। उधर सिंध से लेकर खैबर से कराची तक हर जगह हमारी जमात मौजूद है और हम हर हलके से अपना उम्मीदवार इंशाल्लाह खड़े करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए वो इक़दामात किए जाएं जो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके चले जाएं। हमारे पास अल्लाह तबारक ताला ने इतनी चीज़ें दी हुई हैं, मादनियात हैं, इतनी मादनियात है कि जिनको हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमें उलझा दिया जाता है, हम पेट्रोल निकालने से कासिर हैं, डर के बैठ जाते हैं, पेट्रोल नहीं निकालते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मुस्तबिल करीब में कि हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। आपकी पार्टी में अगर कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आना चाहे तो उसके लिए भी आप कोई वेलकम करेंगे? जी बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे अभी खालिद सिंधु साहब तशरीफ़ लाए हैं और खालिद सिंधु साहब अवामी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के नायब सदर थे, शेख रशीद की जमात के। उन्होंने रिज़ाइन किया और वो हमारी जमात में तशरीफ़ लेके आए हैं। बहुत से बड़े नाम और भी आए हैं, बहुत से MNA MP हमारे पास राब्ते में, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ ना तहरीक इंसाफ के टूटने के बाद, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। हमने उससे पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह उठाया है और बहुत सारे जो वर्कर हैं हमारे सियासी वो हमारे साथ हैं। जो आजकल पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अरूज पे है, मोदी धमकियाँ दे रहा है और हमारी पाकिस्तान की फ़ौज डटी हुई है, हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो मोदी सरकार ने 2016 से लेके 2025 तक कोई 12-14 बड़े धमाके वहाँ पे हुए हैं। उड़ी सेक्टर है, पता नहीं कहाँ बलगाम है, उससे पहले भी आप वो जहाज़ से शुरू हो जाए ना, जो शुरू हुआ था, जहाज़ अगवा किया गया था जब भी मोदी सरकार था, वहाँ से लेके आज तक जितने भी ये इंसिडेंट हैं, इंसिडेंट हैं, ये तमाम मोदी सरकार में हुए, ये BJP ने करवाए हैं। उसकी डिटेल हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी है। तो वो बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं है। हमने सिर्फ एक अपना मिसाइल अबाबील अगर छोड़ दिया, उसमें 12 एटमी वॉर हेड ले जा सकता है, 12 एटम बम, और उसकी खुसूसियत यह है कि 12 मुख्तलिफ शहरों में वो जाके फेंकेगा और राडार पे नज़र नहीं आता है, उनका बाप भी नहीं रोक सकता। अब मुझे बताइए कि जहाँ एक मिसाइल पूरे इंडिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, तो इंडिया कब ये जुर्रत करेगा कि हमसे फाइट करें? अभी जंग का जो है मुकाम नहीं है, वो भारत पहले डर गया, वो डर के बैठा हुआ है, वो शरारतें कर रहा है। अब वो क्योंकि उसका बिहार में इलेक्शन है मोदी का, तो वो हमेशा जब कभी इलेक्शन होता है तो इसको करता है। लेकिन हम मुकम्मल पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार है, जदीद तरीन असलहे से लेस हैं। ये वो जो अबाबील मिसाइल है ना, ये वही होगा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक का भी हाबिल फील वाला काम होगा कि अबाबीलों से हाथी मरवाए थे ना, तो यहाँ तो अबाबील इतना ख़तरनाक है कि वो बर्बाद कर देगा उनको इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात की ज़ुबैर अंसारी साहब ने। पाकिस्तान की बका के लिए जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक कुव्वत है, एटमिक कुव्वत है, और इसके पास जो चीज़ें हैं उनके पास नहीं है। और जो इन्होंने पार्टी बनाई है उसका मिशन यही है कि साफ़ सुथरी सियासत हो और नए लोग आगे आने चाहिए, खिदमत करने वाले लोग आने चाहिए। पाकिस्तान की बका के लिए इनकी जमात काम करेगी और ये आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अब्दुल्ला बाबर के साथ अहमद इक्शा, 91 TV लाहौर।